तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हज़ारों युवाओं के लिए राज्य चयन आयोग से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सामने आई हुई है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि तृतीय श्रेणी के पदों पर जो भर्ती करवाएगी हमारी हिमाचल प्रदेश का राज्य चयन आयोग, जो कि जल्द ही हमीरपुर में स्थापित कर दिया जाएगा। तो उसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन सामने आई हुई है। सबसे पहले टॉपिक डिस्कशन होगा कि सबसे पहले भर्ती जो आपकी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की है वो दी जाएगी। राज्य चयन आयोग उनकी एडवर्टाइजमेंट करवाएगा और उनकी भर्ती करवाएगा। उसके बाद दो और पोस्ट कोड की भर्तियां ऐसी हैं जिनके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो राज्य चयन आयोग के माध्यम से करवाए जाएंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो यह 3 वैकेंसीज जो है वो सबसे पहले भर्ती जो है वो भरी जाएगी हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो हमारा सबसे नवनिर्मित जो है वो राज्य चयन आयोग स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रहेगी क्योंकि अभी तक हमारे पास क्लास 1 की पोस्ट के लिए ही एजेंसी बची हुई है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। बट पूरा तरह से जिम्मा जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को ही नहीं दिया जा सकता। इसीलिए तृतीय श्रेणी की भर्तियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसी एक नई जो है वो एजेंसी बनाई जा रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो चलिए फिर जो 2-3 अपडेट्स आए हुए हैं भर्तियों से रिगार्डिंग वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो यहाँ पर और नोटिफिकेशन सिर्फ एक नहीं बल्कि 3-3 नोटिफिकेशंस आप लोगों के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, तो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के बाद 2 और एग्ज़ाम सीवीटी जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बता दें तो पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट भी जल्द जो है वो दिया जाएगा, जिसके अंदर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट कोड था 817 का, जिसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी जल्द घोषित कर दिया जाएगा राज्य चयन आयोग के माध्यम से। तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आधारित 2 एग्ज़ाम अभी और लेगी। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के बाद 2 और परीक्षाएं पायलट आधार पर जो है वो की जाएंगी और ये एक ही हिसाब से परीक्षण भी होगा इनका। ठीक है, तो जो हमारा नया राज्य चयन आयोग बनाया जाएगा, जो हरियाणा की तर्ज पर देखते हुए बनाया गया है, सीवीटी एग्ज़ाम जो होते हैं आपके। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम्स जो है वो लिए जाते हैं। एक ही परीक्षाओं के एक ही जैसा एग्ज़ाम जो है वो लिए जाएंगे, जो कि कंप्यूटर पर आपके होंगे। अब ऑफलाइन जो OMR शीट थी वो समाप्त कर दी गई है। अब आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो सीवीटी ही होंगे और जो भी आपकी भर्तियाँ होंगी वो पहले इन भर्ती एजेंसियों के माध्यम से ही करवाई जाएंगी। इसी के साथ आप लोगों को बता दें, तो 3 माह के भीतर होगा OTM एग्ज़ाम। राज्य चयन आयोग को स्ट्रीमलाइन करने की बन रही रूपरेखा। तो 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और इन्हीं के अंदर OTA का एग्ज़ाम जो है वो ले लिया जाएगा। तो प्रदेश सरकार हमीरपुर में गठित किए गए राज्य चयन आयोग को लेकर काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अब क्लास 3 की भर्तियां जो है वो रुकी हुई हैं, पूरी तरह से उनकी रफ्तार रुकी हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी इन भर्तियों को नहीं करवा सकती। इतनी ज़्यादा भर्तियाँ जो है वो नहीं करवा सकती, क्योंकि उनको दूसरी भर्तियाँ गैजेटेड ऑफिसर वाली भर्तियाँ अब देखनी होती हैं। इसीलिए यहाँ पर राज्य चयन आयोग जल्द से जल्द स्थापित हो जाए, यही जो है वो सभी का इस टाइम बना हुआ है कि जल्द से जल्द राज्य चयन आयोग स्थापित किया जाए और तृतीय श्रेणी की भर्तियां जो एग्ज़ाम के ज़रिए होती हैं वो करवाई जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसके लिए यहाँ पर सरकार भी काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है और दिन प्रतिदिन इनकी डेली मीटिंग्स जो है वो हो रही हैं। इसी के साथ आप लोगों को बता दें, तो यह ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 162 पदों पर भर्ती आपकी ली जाएगी, जो सबसे पहले नंबर पर होगी। राज्य चयन आयोग की सबसे भर्ती पहली जो होगी वो होगी आपकी OTA की भर्ती। ठीक है, यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। इसी के साथ मुख्य प्रशासक RK पुरथी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और विजिलेंस से नहीं मिला अभी तक ब्यौरा। जो भी पिछली बार राज्य चयन आयोग की बैठक में पेपर लीक मामले में जांच के दायरे में चल रही भर्ती का ब्यौरा राज्य विजिलेंस से लेने का निर्णय लिया गया था, बट अभी तक जो रिपोर्ट्स थी वो विजिलेंस के माध्यम से नहीं आई हुई हैं। इस रिपोर्ट में क्या मांगा हो गया था कि विजिलेंस के दायरे से बाहर जो भर्तियाँ हैं वो फिलअप की जानी चाहिए और उनकी रिपोर्ट हमें दे दीजिए, राज्य चयन आयोग ने ऐसे कहा हुआ था, बट उनकी तरफ से अभी तक रिपोर्ट जो होती है वो नहीं दी गई है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के मुख्य प्रशासक RK पुरथी का कहना है कि 3 माह के भीतर OTA की भर्ती को पूरा किया जाएगा। ऑनलाइन भर्ती मॉडल में जरूरी संसाधनों को लेकर मंथन किया जा रहा है और पायलट आधार पर आयोजित की जा रही इस भर्ती में पूर्व आयोग के नियमों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। जो पूर्व आयोग था आपका, यानी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो हो पूर्व आपका यहाँ पर एजेंसी थी, क्योंकि इनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए होते हैं। तो उन रूल्स को भी जो है वो मद्देनज़र देखते हुए ही भर्तियां करवाई जाती हैं। चाहे यहाँ पर चेंज जरूर हुआ है, OMR से जरूर परिवर्तित होकर यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर गए हुए हैं, बट कुछ रूल्स जो होते हैं वो करने ही होते हैं, जहाँ पर उनमें संशोधन कर लिया जाए, अमेंडमेंट किया जाए,
या फिर पुराने रूल्स के माध्यम से ही चला जाए। तो यह भर्ती आपकी जल्द ही जो है 3 महीने के अंदर करवा दी जाएगी। यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को।